कृष्ण रुक्मणी विवाह में झूमे श्रद्धालु बल्केश्वर महादेव भक्त मंडल द्वारा आयोजित हो रही कथा। प्रभु पर अविश्वास करने से होता है भक्ति का नाश। छठवें दिवस विख्यात कथा व्यास आचार्य इंद्रेश उपाध्याय ने शुक्रवार भागवत कथा के छठवें दिन कहा कि प्रभु पर अविश्वास करने से भक्ति का नाश होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, तभी प्रभु की कृपा मिल सकती है। उन्होंने श्री कृष्ण और रुक्मणी की विवाह का रोचक प्रसंग सुनाया, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। बल्केश्वर महादेव भक्त मंडल द्वारा पुरुषोत्तम मास में बल्केश्वर पार्क में आयोजित श्रीमद भागवत कथा में इंद्रेश जी ने कहा कि हमें प्रभु पर हर हालत में भरोसा करना है। श्रीमद भागवत पुराण और भक्तमाल में ऐसे अनेक चरित्र आते जिन्होंने अपने परिवारजनों को भी खो दिया, फिर भी प्रभु पर अटूट विश्वास रखा। उन्होंने कहा कि फूल तो मोगरा, चमेली, पुष्पा के भी होते, लेकिन प्रभु को केवल कमल का फूल ही पसंद है। उसे वे हृदय से लगा कर रखते हैं। उसका कारण है कि कमल का फूल विपरीत परिस्थितियों में भी उगता होता है। गोवर्धन उठाने के प्रसंग की चर्चा करते हुए उन्होंने सुनाया, गिरधर तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तुम्हारी शरण। उन्होंने कहा कि हमें संतों की सेवा करनी चाहिए, यमुना जी उद्धार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे की कथाओं में वे समाज सेवा के विशेष प्रकल्पों को शामिल करेंगे, ताकि कथा क्षेत्र में कुछ सेवा कार्य हो। सेवा के प्रकल्प उस स्थान और समय की जरूरत के हिसाब से होंगे। रस और रास दोनों का अर्थ अलग अलग बताते हुए उन्होंने कहा कि आप मंदिर जाते हैं, वह रस है। आपकी भावना से प्रसन्न होकर ठाकुर जी कभी आपके घर आ जाए तो वह रास है। अभी हम रस में हैं। रस से रास की यात्रा को कहते हैं भक्तिपथ। भक्तिपथ का अंत ही रास है। इस मौके पर महंत कपिलनागर मुख्य यजमान हरीश अग्रवाल, तरुणा अग्रवाल, नितेश चेंस, आदर्श नंदन गुप्ता, ऋषि अग्रवाल, पीडी अग्रवाल, टैटू गोयल, सुरेंद्र अग्रवाल, मुकुंद सिंगल, अतुल गोयल, संजय मंगल, अजय मित्तल मौजूद रहे। प्रेम निधि मंदिर आगरा के गुप्त बांके बिहारी इंद्रेश उपाध्याय ने कथा में नाई की मंडी स्थित प्रेम निधि मंदिर की विस्तृत चर्चा की। कहा कि यह मंदिर आगरा के गुप्त बांके बिहारी है। उन्होंने बताया कि घनघोर बारिश की अंधेरी रात में प्रेम निधि महाराज यमुना का जल लेने व स्नान करने गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण एक बालक के रूप में मशाल लेकर उनके आगे आगे चले थे। उन्होंने कहा कि प्रभु भले ही साक्षात दर्शन नहीं दे, लेकिन अपने होने की कभी न कभी अनुभूति करा दे तो जीवन का कल्याण होता है। आगरा से मुकुल शर्मा, समाचार 24। मुख्य यजमान आज छठवां दिन है भागवत कथा का, और रोजाना जो काफ़ी कुछ बढ़ती जा रही है। पूरा आनंद आ रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ अच्छे तरह से बैठा के और भागवत का शिक्षा किया जा रहा है, और सबका बहुत उत्साहित है। बहुत 80% एक बार में जनसंख्या डांस करती है। मेरा नाम शिवांग अग्रवाल है। ठाकुर जी की कृपा से मेरा सोलर का और ईवी टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग है। इधर 31 मई से 6 जून तक अमृत की वर्षा हो रही है। लोग हजारों की तादाद में आ रहे हैं और आनंद का लुत्फ उठा रहे हैं, और आनंद में, भजन में प्रभु के कारबिन से बहुत अच्छी कथा और भजनों का आनंद लिया जा रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि प्रभु जी को जल्दी दोबारा बुलाएंगे, ताकि आगरा वासियों को दोबारा सेवा का मौका मिल सके। धन्यवाद। यहाँ श्री बल्केश्वर महादेव भक्त मंडल के बैनर तले श्रीमद भागवत कथा का आयोजन बल्केश्वर क्षेत्र में बल्केश्वर पार्क में पिछले 5 दिनों से चल रहा है। आज उस कथा का छठा दिन है। पूज्य इंद्रेश जी महाराज यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं। भक्त लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और पूरा आनंद लेकर इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इसमें युवा पीढ़ी को ज़्यादा भावुक स्थिति में मैंने देखा, और भागवत कथाओं में जो भी कथाएं होती हैं वहाँ इतनी युवा पीढ़ी नहीं आती जितने श्री इंद्रेश जी महाराज की कथा में देखने को मिलती है। और भाव विभोर